इंसान ने समंदर को नापा, आसमान को जीता और अब स्पेस तक पहुंच चुका है। लेकिन 30,000 फीट की ऊंचाई पर आज भी एक ऐसी सरहद है जिसे पार करने के बाद कुछ लोग कभी वापस नहीं आते। कल्पना कीजिए, आप अपनी सीट पर बैठे हैं, कॉफी का मग हाथ में है, खिड़की के बाहर नीला आसमान और अचानक वो आसमान पर्पल हो जाता है। पायलट रेडियो पर चिल्लाता है, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा। अगले ही पल आप रडार से नहीं बल्कि इस पूरी वास्तविकता से गायब हो जाते हैं। आज हम उतरेंगे उस रहस्य की गहराई में जिसे दुनिया कहती है द घोस्ट फ्लाइट फिनोमिना। घटना शुरू होती है एक मॉडर्न बोइंग विमान से। इस विमान में लगे होते हैं हजारों सेंसर्स, जीपीएस, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम एंड एसीएआरएस जैसे ऑटोमेटिक डेटा नेटवर्क। लेकिन एक खास बिंदु पर पहुंचते ही, जिसे कुछ वैज्ञानिक इलेक्ट्रॉनिक डेड जोन कहते हैं, विमान का ट्रांसपोर्टर अचानक बंद हो जाता है। यह कोई सामान्य तकनीक खराबी नहीं है, क्योंकि इंजन फेल होता तो मेडे मेडे कॉल जाती, विस्फोट होता तो मलबा मिलता, फ्यूल खत्म होता तो रडार ट्रेल दिखती। यहाँ कुछ भी नहीं, बस एक पल में डिजिटल डिसअपीयरेंस। ऐसा लगता है जैसे किसी ने चलते हुए सिस्टम का प्लग खींच लिया। द वैनिशिंग सिग्नल। जब कोई विमान क्रैश करता है तो एसीएआरएस सिस्टम आखिरी सांस तक डेटा भेजता रहता है। लेकिन इन घोस्ट फ्लाइट्स में एसीएआरएस, रडार, सैटेलाइट लिंक सब कुछ एक ही नैनो सेकंड में बंद हो जाता है। यह व्यवहार किसी भी ज्ञात एरोनॉटिकल फ्लूइड से मैच नहीं करता। यही वो बिंदु है जहां विज्ञान सवाल पूछना शुरू करता है। आइनोस्फेयर की दरार। पृथ्वी के ऊपर एक अदृश्य परत होती है जिसे आइनोस्फेयर कहते हैं। यही परत रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है और दुनिया की कम्युनिकेशन को जिंदा रखती है। लेकिन सूरज से आने वाली सोलर फ्लेयर और जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स कभी कभी इस परत में छेद या भंवर बना देते हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं अगर कोई विमान इस भंवर के ठीक नीचे से गुजरेगा तो उसका पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एक पल में ठप हो जाएगा। न नेविगेशन, न रेडियो, न दिशा। पायलट पूरी तरह से अंधा हो जाएगा। ब्लू वॉइड। समंदर के कुछ हिस्सों में आसमान और पानी एक ही रंग के हो जाते हैं। इसे कहते हैं ब्लू वॉइड इल्यूजन। यह एक खतरनाक भ्रम है। पायलट को लगता है वो ऊपर चढ़ रहा है, लेकिन जबकि असल में वह सीधा समंदर में समा जाता है। लेकिन सवाल वही है, अगर प्लेन गिरा तो मलबा कहाँ है? क्वांटम टनलिंग। यह थ्योरी विज्ञान और दर्शन के बीच खड़ी है। क्वांटम फिजिक्स कहती है स्पेस टाइम हर जगह एक जैसा नहीं होता। समंदर के ऊपर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें कहा जाता है वाइल्ड वर्टिस, जैसे बरमूडा ट्रायंगल। यहाँ गुरुत्वाकर्षण और समय की तरंगें आपस में टकराती हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है यहाँ क्षणिक रूप से पोर्टल या वर्म होल खुल जाता है, और अगर उस पल कोई विमान वहां से गुजरे तो वह विमान टाइम फ्रेम से बाहर निकल जाता है। क्या यात्री आज भी किसी पैरेलल यूनिवर्स में उड़ रहे हैं? द स्केरी ट्विस्ट। 1954 में एक फ्लाइट गायब होती है। कहा जाता है 35 साल बाद 1989 में वो अचानक लैंड करती है। जब दरवाजा खुलता है, अंदर 92 कंकाल अपनी सीट पर बेल्ट बांधे बैठे थे। वैज्ञानिक इसे अर्बन लेजेंड कहते हैं, लेकिन सवाल आज भी जिंदा है। क्या समय सबके लिए एक जैसा चलता है? अगर आज MS-370 लैंड हो जाए तो क्या हम उन यात्री को पहचान पाएंगे? समंदर की उदासीनता। द इंडिफरेंट डीप। हम चांद पर पहुंच चुके हैं, मंगल पर रोवर भेज दिए, लेकिन अपने ही समुद्र के 95% हिस्से आज भी अनमैप्ड है। गोस्ट फ्लाइट हमें याद दिलाती है कि पृथ्वी पर आज भी ऐसी डेड जोन्स हैं जहां जीपीएस, सैटेलाइट और इंसानी तकनीकी बेकार हो जाती है। प्रकृति के पास आज भी ऐसे डीएक्टिव बटन्स हैं जो एक पल में सब कुछ खत्म कर देते हैं। शायद वो फ्लाइट क्रैश नहीं हुई, शायद वो खोई नहीं, शायद हम ही उस दुनिया से उन्हें खो बैठे। और अगली बार जब आप किसी फ्लाइट में बैठे और खिड़की से आसमान को देखें तो एक सवाल जरूर पूछें, क्या यह वही आसमान है या कोई और? थैंक यू।